Hello and welcome to MacBook. My name is Krishnakant Verma, working in Indian Railways, and my gate AIR is 1426. यह स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का वीडियो नंबर 5 है। मैंने प्लेलिस्ट में इसके पहले की वीडियोस डाल दिए हैं। मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप प्लेलिस्ट में जाकर पहले उन वीडियोस को देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। तो चलते हैं सीधे सब्जेक्ट पर। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉइजन्स रेशियो के बारे में। पॉइजन्स रेशियो क्या होता है? तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये एक बार जो आप देख रहे हैं, ये एक बार, इसमें जब हम P टेंसाइल फोर्स लगाएंगे दोनों एंड से, तो इस बार की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। दैट मीन्स x डायरेक्शन में अगर लेंथ में मानता हूँ, तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन जिसको कह सकते हैं, उस डायरेक्शन में लेंथ इंक्रीज होगी। एंड y एंड z, ये दोनों लिटरल डायरेक्शन में जो डायमेंशन होगा वो इस टेंसाइल फोर्स के कारण कम हो जाएगा। तो देखते हैं पॉइजन्स रेशियो क्या होता है। देखिए, पॉइजन्स रेशियो को म्यू से डिनोट करते हैं, और हम पॉइजन्स रेशियो का फॉर्मूला क्या कह सकते हैं? पॉइजन्स रेशियो इज इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब लेटरल स्ट्रेन किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, जैसे कि y डायरेक्शन में या फिर z डायरेक्शन में, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन उस डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में फोर्स का एप्लीकेशन रहेगा। ठीक है, देखिए, अगर मैं तीनों डायरेक्शन को, दैट इज x, y और z को लिखना चाहता हूँ, तो x डायरेक्शन में इस केस में फोर्स क्या लग रहा है? P, y डायरेक्शन में 0 फोर्स है एंड z डायरेक्शन में 0 फोर्स है। तो स्ट्रेस क्या हो जाएगी? x डायरेक्शन में अगर मैं बात करता हूँ, तो अगर मैं इस बार का क्रॉस सेक्शनल एरिया a ले लेता हूँ, तो इस केस में स्ट्रेस आ जाएगी, स्ट्रेस पी वाई ए इन x डायरेक्शन, 0 इन y डायरेक्शन एंड 0 in z direction. This is stress. And what is the strain in all these direction, x, y and z? Ex will be the strain in x direction, Ey will be the strain in y direction, and Ez will be the strain in z direction. अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये देखिए, यूजिंग पॉइजन्स रेशियो। सिंस Poisson's ratio is equal to lateral strain by longitudinal strain, ये भी हमने देखा। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम क्या लिख सकते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, म्यू इज इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो म्यू को हम क्या लिख सकते हैं? म्यू को हम लिख सकते हैं ई वाई बाई ई एक्स, एंड म्यू इज इक्वल टू ई जेड बाई ई एक्स, क्योंकि y और z दोनों ही लिटरल डायरेक्शन है। तो यहाँ से मैं ई वाई और ई जेड को रिप्लेस करके क्या लिख सकता हूँ? देखिए, x डायरेक्शन में ई एक्स हो जाएगा स्ट्रेन हमारा, ओके। y डायरेक्शन में म्यू टाइम्स ई एक्स हो जाएगा, और z डायरेक्शन में अगेन म्यू टाइम्स ई जेड हो जाएगा। अब आप एक चीज़ नोटिस करिए कि जो ई एक्स होगा वो तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि लेंथ का इंक्रीमेंट होगा। देखिए, ये जब बार खींचेगा तो लेंथ का इंक्रीमेंट होगा, लेकिन बाकी दो डायमेंशन जो होंगे वो कंप्रेस होंगे। y एक्सिस के अबाउट भी कंप्रेस होगा और z एक्सिस के अबाउट भी कंप्रेस होगा। दैट मीन्स ई वाई भी नेगेटिव होगा और ई जेड भी नेगेटिव ही होगा। ये मैं नेगेटिव साइन यहाँ लगा रहा हूँ, तो ये ई वाई नेगेटिव आएगा और ई जेड भी नेगेटिव आएगा। ठीक, देखिए, यहाँ से क्या कंक्लूड किया जा सकता है? इस एनालिसिस से हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं? देखिए, इस एनालिसिस से देखिए, हेंस स्ट्रेस इन वन डायरेक्शन कैन कॉज स्ट्रेन इन ऑल डायरेक्शन। दैट मीन्स स्ट्रेन अगर एक डायरेक्शन में होगा तो स्ट्रेन तीनों डायरेक्शन में हमें मिल रहा है। देखिए, ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, x में, y में और z में। लेकिन स्ट्रेस अगर एक डायरेक्शन में है तो वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रहेगा, ओके।
So we can conclude that stress in one direction can cause strain in all the three direction. ठीक है? That is, if there is force in x-axis, there will be no stress in y and z-axis. There is no component of vector in perpendicular direction, and this is the reason wherever vector is resolved, it is always resolved in two perpendicular direction, that is 90 degree. ओके, देखिए थियोरेटिकली म्यू की वैल्यू जो होती है वो होती है -1 से 0.5 के बीच में, बट प्रैक्टिकली म्यू की वैल्यू 0 से 0.5 के बीच में होती है. देखिए म्यू की कुछ वैल्यूज़ देख लेते हैं. म्यू जो होता है वो नेगेटिव होता है किसके लिए? नोवेल फॉर्म के लिए. ठीक है. म्यू 0 होता है कॉर्क के लिए. म्यू 0.2 होता है कॉन्क्रीट के लिए. म्यू 0.23 से 0.27 के बीच में होता है कास्ट आयरन के लिए. और म्यू की वैल्यू 0.25 से 0.33 के बीच में होती है स्टील के लिए. और म्यू की वैल्यू 0.5 होती है रबर के लिए. यहाँ पर एक नोट पॉइंट नोट करिए. देखिए इन थ्योरी ऑफ प्लास्टिसिटी म्यू इज इक्वल टू 0.5 फॉर ऑल द मटेरियल्स. थ्योरी ऑफ प्लास्टिसिटी हम आगे देखेंगे क्या होती है. वहाँ पर म्यू की वैल्यू 0.5 रहेगी फॉर ऑल मटेरियल्स. प्लीज़ रिमेंबर दिस. ओके ओके. आइए देखते हैं कुछ इलास्टिक कांस्टेंट्स के बारे में. हमने 3 इलास्टिक कांस्टेंट्स पढ़ रखे हैं. एक है ई यंग्स मॉड्यूलस, जी shear मॉड्यूलस एंड के इज बल्क मॉड्यूलस. आइए इनके बीच का रिलेशन देखते हैं. एक रिलेशन है हमारा E इज इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू. अभी हमने कुछ ही देर पहले म्यू देखा, पॉइजन्स रेशियो. एंड सेकेंड रिलेशन है E इज इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 म्यू. ये दोनों रिलेशन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ये हमें आगे सब्जेक्ट में काम आने वाले हैं. दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आइए देखते हैं कुछ मटेरियल के लिए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट कितने होते हैं. ठीक है, देखिए फॉर आइसोट्रोपिक मटेरियल number of independent elastic constants are 2. For orthotopic material this value is 9, and for anisotropic this value is 21. देखिए हमने बात की यहाँ पर आइसोट्रोपिक मटेरियल, ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल एंड एनाइसोट्रोपिक मटेरियल की. ठीक है, तो ये होते क्या हैं ये देखिए. देखिए ये एक क्यूब रखा हुआ है एक्स वाई और जेड डायरेक्शन, इसके ये 3 कोऑर्डिनेट्स हैं और ये ओरिजिन पर रखा हुआ है. अब ये जो क्यूब है ये इसका फ्रंट व्यू है. ठीक है, तो आइसोट्रोपिक मटेरियल में क्या होगा, किसी भी डायरेक्शन में, चाहे वो ये डायरेक्शन हो, चाहे वो ये डायरेक्शन हो, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में हो, प्रॉपर्टीज़ जो है मटेरियल की वो सेम होगी. ठीक है, और एनाइसोट्रोपिक में क्या होगा, हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी. मैं किसी भी डायरेक्शन की बात कर लूँ, इस डायरेक्शन में डिफरेंट है, इस डायरेक्शन में डिफरेंट है, इस डायरेक्शन में डिफरेंट है, इवन इस डायरेक्शन के दौरान भी डिफरेंट है. मान लीजिए इस डायरेक्शन में हम चलते हैं, इस दौरान भी वो डिफरेंट प्रॉपर्टी है.
लेकिन अगर इस सिंगल डायरेक्शन में वो प्रॉपर्टी कांस्टेंट रखता है, लेकिन इस डायरेक्शन में प्रॉपर्टी अलग हो जाती है और इस डायरेक्शन में प्रॉपर्टी अलग हो जाती है, तो अगर प्रॉपर्टी किसी एक डायरेक्शन में कांस्टेंट है बट हर डायरेक्शन में अलग अलग कांस्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उसे हम ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल कहेंगे। आज का वीडियो हम यहीं एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम थर्मल इफ़ेक्ट्स पढ़ेंगे, उसके कारण क्या स्ट्रेसेस आती हैं। अगर कंटेंट यूज़फुल लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।